भारत के लिए नए कीर्तिमान लाएगा। साथ ही साथ उन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जो सॉफ्ट लैंडिंग जैसे एक कठिन प्रोसेस को कर पाने में सफल है। फ्यूचर की अगर हम बात करें, हमारे यूथ के लिए बहुत से ऐसे एवेन्यूज़ को खोलेगा, एजुकेशन के एवेन्यूज़ को खोलेगा। आज जो भारत में बच्चे सपना देखते हैं स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए, नासा या रशियन स्पेस एजेंसी में जाने जैसे सपने देखते हैं, वो अब अपने देश के भारतीय अनुसंधान इसरो को ज्वाइन करने के सपने देखेंगे। तो ये ऐसे बहुत से एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं और जिस तरीके के आंकड़े चंद्रयान 3 भारत के लिए लेके आएगा, उसकी सतह की मैपिंग, मतलब चंद्रमा की सतह किस तरीके की है, मिनरलॉजी कैसी है, वायुमंडल कैसा है, इन आंकड़ों का जो इस्तेमाल है वो आगे आने वाले फ्यूचर मिशंस में प्रयोग में लाया जाएगा। प्रेरणा जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा। ये कहा जा रहा है कि देखिए चांद पर बहुत ज़्यादा खनिज है, मिशन 3 हमारा सफल होगा तो वो जो खनिज है उसका इस्तेमाल भारत कर सकेगा, एक तरीके से भारत का उस पर कब्जा होगा, दावा होगा। क्या ये भी एक उद्देश्य है मिशन 3 का? जी बिल्कुल, क्योंकि साउथ पोल पे अभी तक किसी भी देश ने जो है उतरने का प्रयास नहीं किया है और साउथ पोल एक ऐसी अनआइडेंटिफाइड साइट है जिस पे ज़्यादा अध्ययन अभी तक नहीं हुए। वो इस बात की भी पुष्टि करता है क्योंकि यहाँ पर पानी, हमने जो पानी के ट्रेसेस थे वो अपने चंद्रयान 1 में ऑर्बिटर ने हमें उसके ट्रेसेस दे दिए थे। क्योंकि साउथ पोल पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, तो यहाँ पर जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में यानी बर्फ़ के फॉर्म में है। साथ ही साथ ऐसे कई खनिज गैस उपलब्ध है, हीलियम जैसी गैस जिसका एनर्जी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसी हमारी बहुत से ऐसे खनिज और मिनरल्स हैं जो आगे आने वाले समय में हमें हमारे स्पेस मिशंस में, साथ ही साथ अगर हम वहाँ पर इंसानी बस्ती को बसाने का सपना देखते हैं, उन सभी प्रोजेक्ट्स में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। प्रेरणा, मैं चाहती हूँ एक चीज़ आप और बताएं, ये जो इसका लैंडिंग प्रोसेस है, क्योंकि अब जितने भी पैरामीटर्स थे उन पर हम खरे उतरे हैं। मैं चाहती हूँ उस स्टेजेस को, उन फेजेस को आप बताएं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कोई कह रहा है कि 3 फेजेस हैं, कोई कह रहा है 8 है, तो आप ये बताइए लैंडिंग के कितने फेजेस बनाए गए हैं? जी ये मैम, अगर इसको बिल्कुल सरल आम भाषा में समझें, ये 4 फेज़ हैं। पहला जो है वो पाथ ब्रेकिंग है, जिस पे एक यान जो है वो आप अज्यूम करें कि वो हॉरिजॉन्टल तरीके से है, वो वर्टिकल स्पीड पर, मतलब वर्टिकल 90 डिग्री खड़ा होगा। तो वो अपना पहले तो अपनी स्पीड को कंट्रोल करेगा, फिर यान जो है अपने आप को होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद अपनी गति को कम करते हुए उस सतह पर लैंड करने के प्रयास से पहले उस सतह का एनालिसिस करेगा। क्या ये समय उचित है, उतरते वक्त कोई गड्ढा या किसी तरीके के लास्ट मिनट चैलेंज नहीं है, इन सभी बातों का एनालिसिस करने के बाद ये मैसेज देगा कि इसको और विस्तार से और आसान भाषा में प्रेरणा आगे आपसे समझेंगे। आप हमारे साथ बनी हुई हैं, हमारे सहयोगी के पास चलेंगे, वो भी जी बिल्कुल। कोलकाता का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी तपस सेन गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। तपस, कोलकाता में किस तरीके का जश्न, क्या कुछ उम्मीदें, क्या कुछ तैयारियां मिशन चंद्रयान को लेकर? जी देखिए, हम इस समय साइंस सिटी ऑडिटोरियम के बाहर मौजूद है और अंदर सॉफ्ट लॉन्चिंग किस तरह किया जाता है वो बच्चों को दिखाया जा रहा है और काफ़ी उत्साहित है बच्चे। कुछ बच्चे हमारे साथ बाहर ज़रूर आए, लेकिन जो इंस्ट्रक्टर है जो बच्चों को तकरीबन 1.5-2 घंटे से समझा रहे थे कि चंद्रयान 3 जो है किस तरह से लॉन्च हुआ था, वहाँ पर लैंडिंग कैसे होगा, उसके बाद थ्योरेटिकल क्लास के बाद अभी उन्हें प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है अंदर में। आप ये बताएं कि ये क्या चीज़ें आप लोग